ओम गुरु सत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। समाज प्रकरण। आदर्श समाज की स्थापना के लिए आदर्श लीलाएं। मानवीय गरिमा को सुस्थिर रखने के लिए आदर्श समाज बनाया जाना आवश्यक है। यह ठीक है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों से श्रेष्ठ समाज बनता है, पर यह भी गलत नहीं कि सामाजिक वातावरण आदर्शपूर्ण होगा तो उससे प्रवाह में सामान्य नागरिक भी श्रेष्ठता की दिशा में बहते जाएंगे। लोक मंगल का महान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण तीनों के सम्मिश्रित प्रयास गतिशील होने चाहिए। रामायण के रामचरित्र में समाज निर्माण के लिए किए गए सत प्रयत्न का भाव भरा उल्लेख है। युग प्रवर्तक भगवान राम स्वयं नीति निष्ठ बनते हैं, अपने अनुयायियों में उसी स्तर के सद्गुण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रयत्नों में उत्पन्न करते हैं, न्याय निष्ठ धर्मराज की स्थापना करते हैं, युगांतरकारी सत प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं, मनुष्य के बीच चल रही विषमता को दूर करते हैं, श्रम और कर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, मूढ़ताओं को निरस्त करते हैं, अनीति के विरुद्ध संघर्ष खड़ा करते हैं। यह समस्त प्रयास तत्कालीन अवांछनीयताओं को हटाकर उनके स्थान पर आदर्श समाज का ढांचा खड़ा करने के लिए हैं। भगवान राम की लीलाएं इन्हीं गतिविधियों से भरी पड़ी है। उन्हें आदर्श समाज सुधारक एवं सफल युग निर्माता भी कह सकते हैं। भगवान के अवतार लेने का यही प्रयोजन भी है। तुलसीदास जी ने मानस में राम जन्म के उद्देश्य के संबंध में लिखते हुए अंत में कहा है, जग विसितारहि विशद यस राम जन्म कर हेतु। भगवान को यश की कामना नहीं है, किंतु लोग आचरण के लिए उदाहरण चाहते हैं। अतः यश विस्तार का आशय यही है कि अपने आचरण की मिसाल समाज के सामने प्रस्तुत करके उन्हें भी वैसे ही कर्तव्यों उत्तरदायित्वों के पालन का ढंग समझाने का अवसर देते हैं। भगवान के भक्त उनकी योजना, उनके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बनते हैं। अतः वे भगवान का यश चरित्र लोगों को सुनाकर उन्हें प्रेरणा देते हैं। जामवंत जी हनुमान जी को समुद्र लांघने की प्रेरणा देते हुए यही कहते हैं, त्रैलोक पावन सुजस सूर मुनि नारदादि बखानी है। हनुमान जी भी सीता जी को भगवान की योजना बताते हुए कहते हैं, निशिचर मारी तो ही ले जय हैं, तिहो बोर नारदादि जसु गहई हैं, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। स्पष्ट है कि भगवान के जन्म के उद्देश्य में अनैतिकता को समाप्त कर नैतिकता की स्थापना के साथ उसी प्रकार का जीवन क्रम अपनाने की प्रेरणा जन साधारण को देना भी जुड़ा हुआ है। राम की नीति निष्ठा। राम नीति के प्रतीक हैं। वे नीति निष्ठा की स्थापना के लिए जन्मे और आजीवन उसका प्रशिक्षण अपने चरित्र द्वारा करते रहे। उन्हें सद्गुणों की खान कहा गया है। मर्यादा पालन और कर्तव्य परायणता में सदा उन्होंने अपना अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें भगवान कहा जाता है और उनके जन्म जीवन को अवतार का सम्मानास्पद नाम दिया जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है,
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम् विद्या च गुरुशुश्रा ध्रुवान्येतानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रा से सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। राम की प्रीति अंधी भावुकता नहीं वरन नीति पर आधारित है। उनका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, वे नीति से प्रीति रखते हैं। अस्तु, जहाँ नीति का जितना अंश होगा वहाँ उनकी प्रीति भी सहज ही उस अनुपात से बढ़ेगी। महामानवों का उद्देश्य नीति की स्थापना और अनीति का उन्मूलन होता है। वे अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही शिक्षा, प्रेरणा एवं सहायता देते हैं। राम की नीति निष्ठा और उसके प्रति उनकी सत्य चेष्टा का विवरण रामायण में जगह जगह उपलब्ध है। सामाजिकता का नियम है कि सभी लोग परस्पर प्रेम भाव रखें, स्वयं अपना कर्तव्य पालें और अपने स्वजनों को उसकी प्रेरणा दें। राम कथा में यह श्रृंखला बराबर चलती है। उत्तरकांड में उल्लेख है, राम करहि भ्रांत नह पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। काकभूषुंडी जी नीच व्यक्ति से भी घृणा न करके उससे भी प्रेम करने के सामाजिक सिद्धांत को हितकारी बताते हैं। अनगारी असी नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति निचहु सन प्रीति करिय जानी निज परम हित। भगवान स्वयं कहते हैं, नीति विरोध सुहाई न मोही। भगवान की नीति निष्ठा के संबंध में कहा है, देशो कालु लखे समय समाजो, नीति प्रीति पालक रघुराजो। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। यह क्रम उनका बचपन से ही चलता है। लारिकाए ही तय रघुबर बानी, पालन नीति प्रीति पहचानी। उन्हें सामाजिक सिद्धांतों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता मानते हुए नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौ न राम सम जान जथारथ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। राम अपने पुरुषार्थ का बखान नहीं करते, सफलताओं के डिंग नहीं हाँकते। वानरों को गुरु वशिष्ठ का परिचय कराते हुए कहते हैं कि इनकी कृपा से ही हम असुरों को मारने में समर्थ हुए। साथ ही वशिष्ठ जी को वानरों को परिचय देते हुए कहते हैं कि समर सागर में इन्हीं ने बेड़ा बनाकर हमें पार किया। ये लोग मुझे भरत के सम्मान प्रिय हैं। इस कथन में विनयशीलता, कृतज्ञता और सफलता का श्रेय दूसरों को देकर अपनी निरहंकारिता का सुंदर समन्वय है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हों की कृपा दनुज रैन मारे। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहम बेरे। मम हित लाग जन्म इन्हाँ हारे, भरत होते मोहि अधिक प्यारे।
सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री राम यश कामना से दूर रहने तथा समाज में सेखी खोरी की प्रवृत्ति न पनपने देने को आवश्यक मानते हैं। रावण जब युद्ध भूमि में अपनी शक्ति का बखान करने लगता है तो वे उसे यही नीति सिखाते हुए कहते हैं, नीतिवान व्यक्ति बकवास और सेखी खोरी में समय नहीं गंवाते और ढपोर शंख शेख चिल्ली की तरह उपहासपद नहीं बनते। संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, पहला गुलाब, दूसरा आम, तीसरा कटहल के वृक्ष के समान। इनमें से एक केवल फल देते हैं, दूसरे सुमन और फल दोनों देते हैं, तीसरे केवल फल ही फल देते हैं, अर्थात एक केवल कहते ही हैं करते नहीं, दूसरे कहते तो हैं पर करते भी हैं, तीसरे कहते तो नहीं पर करने में रात दिन जुटे रहते हैं। क्रमशः यह तीनों एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा अधिक सराहनीय है। जनी जलपान करी सूजसु नासहि नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविधि पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि। एक कहीं करहि, अपर एक करहि कहत न वागहि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सामाजिकता का नियम है कि उपेक्षित क्षेत्र की सेवा और व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाए। अधिकांश लोग शहरों को ही अपना क्षेत्र बना लेते हैं। श्री राम वनवास को अपेक्षाकृत अधिक बड़ा कार्य क्षेत्र मानते हैं। वे पिता के द्वारा दिए गए विशाल वन राज्य पर बड़ा संतोष और हर्ष व्यक्त करते हैं। माता कौशल्या से कहते हैं कि पिता ने मुझे अयोध्या के छोटे राज्य की तुलना में कहीं अधिक वैभव प्रदान किया है। इस क्षेत्र की सेवा करके मैं अधिक सौभाग्यशाली बनूंगा। पिता दिन्हा मोहि कानन राजो, जहम सब भांति बोर बड़ काजो। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री राम मैं यह जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जुग प्राणी। करहूँ प्रणाम जुग जुग प्राणी। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।